हेलो दोस्तों, आप सभी लोग आज इस वीडियो में बहुलक निकालना सीखेंगे। बहुलक कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको यहाँ देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको पद दिया गया है, टर्म्स दिए गए हैं, जिसमें आपका 10 है, 12 है, 8 है, 6 है, 8, 15, 8, 6, 8, 10। अब इसमें हमको देखना है कि बहुलक कौन सी संख्या है। ये क्वेश्चन है, इसमें हमको बहुलक खोजना है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखी गई है। तो यहाँ से हमको मिलता है, देखिए 8 को कितनी बार लिखा गया, 1 2 3 4। और कोई संख्या देखते हैं, 10 को 1 2, 12 को 1 और 6 को 1 2 3, 15 1। यानी सबसे ज़्यादा 8 को ही लिखा गया है। 8 नंबर जो है सबसे अधिक बार यहाँ आया है। तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा 8 ही लिखा गया है। तो हम क्या लिखेंगे, 8 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक 8 होगा। 8 पद 8 की बारंबारता सबसे अधिक है। पद 8 की बारंबारता सबसे अधिक है, बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक 8 होगा। हमको लिख सकते हैं, सबसे अधिक बार 8 लिखा गया है, 8 को सबसे अधिक बार लिखा गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। पद 8 या संख्या 8 को, यहाँ देखिए संख्या 8 को सबसे अधिक बार लिखा गया है, सबसे अधिक बार लिखा गया है, इसलिए बहुलक आपका कितना होगा, 8। यानी आपका मॉड आ जाएगा कितना, 8। हम ऐसे समझ सकते हैं, बहुलक का मतलब है कि जो बहुत बार आया हो। बहुलक वही संख्या है जो बहुत बार आया हो, जो सबसे अधिक बार संख्या लिखी गई हो वही बहुलक है। मान लीजिए यहाँ पर 8 को, यहाँ आप देख रहे हैं 8 को 4 बार लिखा गया है। मान लीजिए कोई संख्या और 4 बार लिखी गई, जैसे 6 है आपका, 1 2 3, एक बार और लिख देते हैं, ये भी 4 बार हो गया। तो बहुलक में हमको दोनों लेना होगा, 8 और 6 दोनों लेना होगा। यानी हमारा बहुलक 8 और 6 दोनों होगा, क्योंकि जितनी बार 8 लिखा गया है उतनी बार 6 को भी लिखा गया है, इसलिए दोनों लेना है। चलिए नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये पद दिया गया है और ये बारंबारता दिया गया है। ये पद को x लिखते हैं, बारंबारता को x लिखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको दिया है 12, 10, 18, 19, 16, ऐसे दिया गया है। और यहाँ से मान लीजिए आपका दिया गया है 3 4 2 1 8। अब यहाँ हमको देखना है कि बहुलक क्या होगा, बहुलक खोजना। इस क्वेश्चन में बहुलक खोजना है। तो देखिए ऐसे आप पढ़िए, संख्या 12 को 3 बार लिखना है, 10 को 4 बार लिखना है, 18 को 2 बार लिखना, 19 को 1 बार लिखना, 16 को 8 बार लिखना है। तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा 16 को ही लिखना है, यानी संख्या 16 को 8 बार लिखना है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 16 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक 8 होगा। पद 16 की बारंबारता देखिए, जैसे यहाँ लिखे हैं, पद 16 की बारंबारता सबसे अधिक 8 है, इसलिए बहुलक 8 होगा। जो पद है आपका ये 16 है, पद 16 की बारंबारता सबसे अधिक 8 है, इसलिए बहुलक 16 होगा। बहुलक में ये नहीं लेना, इसको लेना है। हम कह सकते हैं 16 को सबसे अधिक बार लिखा गया है, इसलिए बहुलक 16 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल अलग। इसमें प्रतिदिन दूध का व्यय, जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिखा है प्रतिदिन दूध का व्यय, प्रतिदिन दूध का व्यय, जिसको कहते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ये आपका वर्ग अंतराल में आएगा दूध का व्यय। और इसके बाद यहाँ आता है बारंबारता, जिसमें लिखना है घरों की संख्या, घरों की संख्या, घरों की संख्या, ये आपका है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हमको कितना लेना है, 0 से 30, 0 से 30 और 30 से कितना लेना है 60, 60 से 90, 30 का डिफरेंस है, 30 बढ़ता जा रहा है, तो 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90 और 90 के बाद कितना लेना है 90 से 120, तो 120 से 150, हम 120 से 150 भी लेते हैं, 120 से 150, तो ये इस प्रकार से हमारा नंबर आ गया 120 से 50, ये हो गया, ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए हमको क्या लेना है, ये आपका 120 से 150 ये हो गया है। 0 से 30 में 5 6 9, 5 6 9 6 4, 6 और यहाँ आपका 4 रहेगा, ये 4 हो गया। अब इसका बहुलक हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं बारंबारता जो है, ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये सबसे ज़्यादा कौन सा सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक सबसे बड़ी संख्या यही है, सबसे बड़ी संख्या यही है। तो इस लाइन में, बारंबारता की लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हमको लेना है F1। देखिए ये जो F1 आया है, ये वर्ग अंतराल 60 से 90 में आया है, ये वर्ग अंतराल है, इसको कहेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल आपका 60 से 90 लेना है, और 60 जो है आपका जो 60 है ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। तो जो लोअर लिमिट होता है वो आपका होता है यल हो जाएगा 60, और दोनों का जो डिफरेंस होता है वो वर्गमाप होता है, उसको कहते हैं वर्गमाप। और वर्गमाप में दोनों में कितने का डिफरेंस है 30 का। तो यहाँ से अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, 90 माइनस 60 30 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सब में 30 का डिफरेंस है, 30 ये बढ़ रहा है, तो एच आपका हो जाएगा, यही आपका 30 हो जाएगा, जो वर्गमाप है वही एच है। अब यहाँ से देखिए अब आपको क्या मिल रहा है, ये जो सबसे बड़ा वैल्यू है F1, ये 9 हो गया, F1 से ठीक पहले F0 लेना है, ये जो वैल्यू है आपका, इसके बाद F2 लेना है 6। अब आपको 3 नंबर मिल गए, F0 F1 F2। देखिए F0 F1 F2, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं F0 6, F1 9, F2 6, ये आपका वैल्यू मिल गया। एकदम बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ये जो क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें सबसे बड़ा अंक आपको इसमें खोजना है। बारंबारता में, फ्रीक्वेंसी में F1 मिल जाएगा, F1 के बाएं तरफ F1 से पहले F0 लेना है, F1 के बाद F2 लेना है। अगर इस प्रकार से लिखा है, मान लीजिए आपका इस प्रकार से लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है 5 6 9 6 4, तो आप ऐसे लेंगे सबसे बड़ा अंक F1, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2, 0 1 2 ऐसे बढ़ते क्रम में, ऐसे यहाँ हो गया 0 1 2, ये हो गया। अब F1 के ठीक सामने, जैसे F1 के ठीक सामने यहाँ आपका अगर 60 90 दिया है, ये वर्ग अंतराल है, तो इसमें से आपको 60 यल लेना है। यहाँ जो लोअर लिमिट है, छोटा अंक है, यही लेना है। इस प्रकार से जो भी वैल्यू हमको चाहिए क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए, बहुलक निकालने के लिए, जिस वैल्यू की ज़रूरत वो सब वैल्यू यहाँ मिल गया है। इसी वैल्यू को फार्मूले में रखना है। तो चलिए देखते हैं बहुलक का फार्मूला क्या है। बहुलक ये जो मॉड है आपका, इसका फार्मूला है, देखिए इसका फार्मूला आपका है यल, फार्मूला आपका है यल प्लस F1 माइनस F0 माइनस F1 माइनस F0 अपान
F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो ये आपका सूत्र हो गया, इसी सूत्र में रखना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसी सूत्र में आपको रखना है। तो चलिए यहाँ से इसको रख लेते हैं। देखिए आपका सूत्र नोट कर लेते हैं। यहाँ से जो आपका मॉड बहुलक यल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ये आपका है मल्टीप्लाई H। तो ये आपका सूत्र है, इसी सूत्र में ये वैल्यू हमको रखना है। तो यहाँ से वैल्यू देखिए क्या बन रहा है आपका, यल पर कितना आ रहा है, यल का मान आपका 60 है। ये जो लोअर लिमिट है यही यल है। तो यल पर 60 प्लस F1 आपका कितना बन रहा है, F1 यहाँ से देखिए F1 9 है, 9 F0 कितना है 6 है, 6 हो गया। इसके बाद यहाँ से 2F1, अगर F1 9 है तो 2F1 इसका डबल हो जाएगा, 2 × 9 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए F0 आपका 6 है, फिर F2 आपका कितना है 6 नहीं, F0 आपका 6 है और F2 भी 6 है। अब यहाँ से देखिए H का मान आपका कितना आया है, यहाँ से H का मान मिला ये 30 है। अब यहाँ से आपका 60 हो गया, प्लस 9 से 6 माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3, और 6 और 6 कितना हो गया 12, 9 से 2 माइनस कर दिए 18, 2 × 9 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 हो जाएगा, 6 माइनस 6 माइनस 12 हो गया इंटू 30। अब देखिए 60 प्लस 3 और 12 से ये 18 से 12 आप माइनस कर दिए कितना आएगा 6, और यहाँ 30। तो ये आपका कितना बन रहा है, यहाँ से इसको कैंसिल कर दिए, ये 5 हो गया, 5 3 जा 15, 60 प्लस 15 तो ये आपका कितना हो जाएगा 75। ये आपका आंसर कितना हो गया 75। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। तो ये आपका आ गया 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वर्ग अंतराल लिखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखते हैं हम वर्ग अंतराल, और इसके बाद आपका आता है बारंबारता। अब देखिए इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, वर्ग अंतराल बारंबारता है, ऐसे दिया गया है। इसके बाद इसमें जितना वैल्यू दिया गया उसको रख लेते हैं 10 20। अब देखिए 10 20 में 10 का डिफरेंस है, तो इसको आप आगे बढ़ाते जाइए, 20 30 30 40 40 50 50 60 और 60 70 ये आपका हो गया यहाँ से। इसके बाद यहाँ से आपका जो वर्ग अंतराल है, इसके बाद आपको ये लेना है, ये लाइन नहीं लेना है यहाँ से। अब देखिए 10 से 20 14 14 13 12 20 11 15 ये हो गया आपका 11, और यहाँ हो गया आपका 15। ये पूरा आपका 11 है, ये पूरा 11 है, ये पूरा 11 हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब आपको क्या करना है, इस लाइन में देखिए कौन सा वैल्यू सबसे अधिक है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। सबसे बड़ा वैल्यू तो आपका यही है। सबसे बड़ा वैल्यू आपका क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू आपका 20 है। सबसे बड़ा वैल्यू आपका ये 20 है। देखिए 14 और यहाँ 15 और यहाँ 20, तो यही 20 सबसे बड़ा वैल्यू आपका है। तो इसी को हमको लेना है F1, और F1 से ठीक पहले F0, इसके बाद F2। देखो 0 1 2 ऐसे सीरियल में हो जाएगा, 0 1 2 F1 मिल गया, इससे पहले F0, इसके बाद F2, और ये वर्ग अंतराल लेना है, वर्ग अंतराल। तो जो बारंबारता सबसे अधिक है, जिस वर्ग अंतराल की सबसे अधिक बारंबारता है, वो वर्ग अंतराल आपका 40 से 50 है। तो जो 40 है ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो जो आपका 40 है लोअर लिमिट है, उसको यल लिखते हैं, यल, ये लोअर लिमिट यल हो गया। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, उसको कहते हैं एच, जिसको कहते हैं, देखिए एच का मान 10 है, एच को कहते हैं वर्ग माप।
वर्ग माप h इक्वल टू 10। तो h का मान 10 है, h को क्या कहेंगे, वर्ग माप। तो ये वर्ग माप हो गया। अब आप देखिए यहाँ से f0 आपका कितना है 12, f1 कितना है, f1 आपका है 20, f1 आपका कितना बन रहा है 20, f2 कितना है, f2 आपका कितना है 11। अब ये तीनों वैल्यू हो गया। तो यहाँ जो वैल्यू हमको मिला है, जो वैल्यू यहाँ आपको दिख रहा है, इतने ही वैल्यू की हमको ज़रूरत है बहुलक निकालने के लिए। यानी मोड जो है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवल इतने ही अंकों का प्रयोग करेंगे। फार्मूले में इतने ही अंकों की ज़रूरत है। अब फार्मूला लिखते हैं, देखिए बहुलक आपका क्या है, यल प्लस f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 अब मल्टीप्लाई h। ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं। यल का वैल्यू यहाँ देखिए कितना है, जो यल का वैल्यू f1 के ठीक ऊपर ये जो वैल्यू है ये यल का वैल्यू है 40 प्लस f1 कितना है, यहाँ से देखिए f1 20 माइनस f0 12, 2f1 जितना है उसका डबल कर दीजिए, 2 इंटू 20, f0 आपका कितना है 12, आपका f2 कितना है 11, और यहाँ आपका h कितना है, h देखिए आपका 10 है, h आपका 10 है। तो यहाँ से ये आपका अगला स्टेप क्या बनेगा, 20 से 12 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 40, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए। ये दोनों एक में ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस से एक में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 2। अब यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं 40, और यहाँ से 8 यहाँ से माइनस करते हैं, तो ये आपका कितना बन रहा है, ये माइनस करने पर आपका यहाँ कितना बनेगा, देखिए 40 से आप 23 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 7, यहाँ आपका 3 से 2 माइनस करेंगे 1, यानी यहाँ आएगा 17 इंटू 10। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ कितना बनेगा, यहाँ देखिए आपका ये बन रहा है 10 इंटू 8 80 के नीचे कितना। अब इसी को डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट में कर लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। अब देखिए इसको पॉइंट में करते हैं तो कितना आता है 80 को हम कितने से 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आएगा 8, और यहाँ कितना आया 2, और यहाँ 1, यहाँ पॉइंट लगा कि 0 बढ़ा दिए। अब कितना आएगा 119। देखिए 7 से 7 4 11, और यहाँ आपका कितना आ गया 1, यहाँ आ गया 1, और यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर एक 0 और लगा देते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, एक 0 और बढ़ा लेते हैं 0। अब ये आपका हो गया कितना, यहाँ से ये 10 हो गया, एक 0 और बढ़ा लेते हैं 85। अब यहाँ से अब ये अगर इस वैल्यू को हम हटा देंगे तो हमको पता है जिस अंक को छोड़ना होता है, अगर वो अंक 5 है या 5 से ज़्यादा है तो बगल में 1 जोड़ देते हैं। यानी जो छोड़ने वाला अंक है अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है तो बगल वाले में 1 जोड़ देते हैं, इसको लिखते हैं 4.71, इसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका वैल्यू यहाँ बन रहा है 40 प्लस 4.71। तो इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44.71। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।